हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज़। इससे पिछली वीडियो में मैंने 3 पार्ट्स में एपी सीरीज़ के बारे में सारे एग्जांपल्स और एपी सीरीज़ क्या होती है ये सारा कुछ बताया है। आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज़। एपी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस हर टर्म के लिए सेम होता है। तो हमने पढ़ा था ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस। नाउ कम टू द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज़। सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं। पहले हम बुक में देख लेते हैं किस तरह से दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, एक फॉर्मूला दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो और एन की वैल्यू गिवन हो, तो हम एस एन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एल की वैल्यू पुट करें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे ए एन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन होती है लास्ट टर्म, तो हम ए एन को ही एल बोल सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ इधर बोर्ड पे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। हेयर ए इज़ फर्स्ट टर्म, एल इज़ लास्ट टर्म एंड एन इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें अगर हम एल की वैल्यू ये वाली पुट करें जो मैं अभी आपको बता रही थी, एल इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारा एस एन क्या होगा वो देखते हैं हम। तो ये मैंने एल वाला फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये हम ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस ए जब करेंगे तो वो टू ए बन जाएगा और आगे वाला सेम होगा। तो इस तरह से ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है। आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला कैसे आया है ये पता लग गया होगा। तो हम आते हैं अब एग्जांपल नंबर 1 पे। हमें एक एपी सीरीज दी हुई है 5, 9, 13 एंड 17 एंड सो ऑन। हमें 17 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है यहाँ पर। इट मीन्स हमें S17 हमें फाइंड आउट करना है। A is 5, that is first term, which is 5. D is 9 minus 5, या कोई सी भी दो टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा आता है वो D होगा। 9 minus 5 is 4. तो A is 5, D is 4. So we can find। अब हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू है 17, A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है 4। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ और कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा सम ऑफ 17 टर्म होगा। n की जगह हमें यहाँ 17 पुट करना है। 17 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर गिवन है सारा कुछ, तो 629 आंसर आया। तो हमने यहाँ इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा। 2 5 ज़ा 10 प्लस 16 4 ज़ा
64 इक्वल टू, जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 17, 64 प्लस 10 74 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2। ये जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 2 7 ज़ा 14, 37 इंटू 17 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 629। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, देखते हैं कोई डिफरेंट सा एग्जाम्पल मिलता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, वरना मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेके 2001 तक ऑड इंटीजर, इन्होंने ऑड इंटीजर गिवन है यहाँ पर, इन्होंने हमें बता दिया कि ऑड इंटीजर्स लेने हैं हमें। तो ऑड इंटीजर्स के लिए हम सीरीज ले सकते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है जिसकी 2001, दैट इज ऑल्सो ऑड। तो सीरीज क्या बनेगी हमारी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज 2001। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो A इज 1, L इज 2001 and D is 2। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा D। तो यहाँ से हमारे पास हमें n फाइंड आउट करना है पहले तो, कि कितनी टर्म्स होंगी। तो n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म गिवन है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। L इज 2001, A is 1 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, n हमें पता नहीं है, इंटू D, D की वैल्यू है 2, 2001। अब हम ये इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके बनेगा 2001 माइनस 1, ये वाला 1 हम इधर ले आए, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ गया 2000, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, इधर वाला ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो क्या इधर बना 1000 इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर लेकर आएंगे तो टर्म कितनी बनी हमारी 1000 प्लस 1 इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1001। तो हमारे n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ से हम इजीली Sn निकाल सकते हैं। Sn के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो n की वैल्यू हमारे पास है 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 2001 है। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो कि गिवन है यहाँ पर इधर 102001। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने, कैलकुलेट किया और ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो देखते हैं क्या है उसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 इज हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स टर्म्स की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है। ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस गिवन है, मेक द सम 568। Sn की वैल्यू गिवन है हमें, यहाँ से हम यहाँ से a और d भी निकाल सकते हैं, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है ये, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। ये सीरीज है, यहाँ से a निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म है दैट इज -2, उसके बाद
डी की वैल्यू 3 माइनस -2 मतलब 3 + 2 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। एस एन हमें गिवन है 568, तो एस एन वाला ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एन निकल जाएगा। अब ये एन हमारा, एन के लिए हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि एन की यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एन की जो वैल्यू हमारी कंप्लीट आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो हेंस एन इज इक्वल टू 16 हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया। अगर आपको इस पार्ट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये बाद में अलग से बता दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 200 से लेके 400 के बीच में हमारी जो भी पहली डिविजिबल बाय 7 टर्म आती है वो टर्म है यहाँ पर हमारी 203। तो फर्स्ट टर्म हो गई ए हमारी 203। इसके बाद लास्ट टर्म जो डिविजिबल बाय 7 होगी वो होगी 399, तो एल इज 399। तो ए और एल गिवन है हमें, उसके साथ हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं जब हमें यहाँ से सीरीज मिल गई। तो मैं आपको करके बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। 200 से 400 के बीच में जो भी 7 से डिविजिबल नंबर है वो निकालें। अब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, वो कैसे निकालना है वो भी बता देती हूँ आपको। इस नंबर को हमने 7 से डिवाइड करके देखा तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, 6 रिमेनिंग। अगर हम इस टर्म में 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा अगर हम करें 63 ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये 63 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर टर्म हमारी 203 होगी तो वो टर्म हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 203, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 210, 217 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम 400 से पहले वाली टर्म लेनी है तो हम इसी को डिवाइड करके देखते हैं 400 को कि कौन क्या जो रिमेनिंग होगा यहाँ से वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। यहाँ पर 50 है और ये होना चाहिए था 49। तो एक काम अगर हम करेंगे यहाँ से -1 कर देंगे तो ये 49 बन जाएगा। तो इट मीन्स मैं 400 में से -1 कर दूंगी तो इट मीन्स 399 विल बी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आ जाएगी 399। तो ये हमारी सीरीज बनी। इस सीरीज में ए है हमारा 203, एल है 399। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, जो जो एल होता है लास्ट टर्म होती है, हम उसी को ही nth टर्म भी बोलते हैं, वो ए एन भी होती है और वही टी एन भी होती है। तो अब हम ये एस एन वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़। अब हम एस एन निकालना है तो हम एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास n नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू बी, या इसी को ही हम एल भी बोलते हैं, इसी को ही हम टी एन भी बोलते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहीं से देख लेते हैं एन की वैल्यू क्या निकली है। यहाँ पर एन की वैल्यू आई है 29।
तो हमने n की वैल्यू को, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो n की वैल्यू यहाँ से 29 आ जाएगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। Sn इज इक्वल टू 29/2 a प्लस एल। ए की वैल्यू है 203 प्लस एल है 399। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8729, जो कि यहाँ आंसर गिवन है इधर, आप देख सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल पे है फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। अब हमें सारे नंबर, जितने भी नंबर हमारे होते हैं उनमें से हमें पहले तो 2 डिजिट वाले देखने हैं। 2 डिजिट नंबर्स हमारे सब आते हैं 10 से 99 के बीच में। तो हमने इस तरह से सारे नंबर ले लिए, उसमें से हमें डिविजिबल बाय 3 जो नंबर हैं वो निकालने हैं। डिविजिबल बाय 3 हो और उनका रिमाइंडर 1 आए, मतलब डिविजिबल बाय 3 प्लस 1। तो डिविजिबल बाय 3 होता है जैसे 9, तो 9 प्लस 1 10, तो इसलिए 10 भी यहाँ पर इसमें से इंक्लूड हो गया। ऐसे ही 13 लिया है अगला टर्म, अगला डिविजिबल बाय 3 12 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 13। ऐसे ही 15 प्लस 1 करेंगे तो 16, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19। तो इसलिए प्लस 1 लिया है क्योंकि डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए और रिमाइंडर 1 भी आना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास ये सीरीज़ आ गई। यहाँ से हमारे पास अब ए भी है, डी भी है, टोटल टर्म्स भी हमें गिवन है। क्योंकि 99 तक थी तो 99 से पहले 97 ही एक ऐसी टर्म है जो 3 से डिविजिबल है प्लस 1 करने के बाद 1 रिमाइंडर के साथ। तो ये हमने ले लिया, मतलब Tn की वैल्यू भी हमें 97 मिल गई। तो हमने इसमें पुट की तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 30। Sn की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 30 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल की वैल्यू 10 और 97 है, वो हमने पुट की और ये कैलकुलेट किया। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ऊपर जैसा ही था पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा। आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन दिस। ये हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है सीरीज। अब हम पहले इस सीरीज को देखते हैं। ये सीरीज है 1 6 11 16 एंड सो ऑन इज एन एपी सीरीज। हमें देख के ऐसे पता लग रहा है क्योंकि ये इसका कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है। अगर हम 6 - 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, 11 - 1 करेंगे, सॉरी 11 - 6 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो यहाँ से लास्ट टर्म इन्होंने दी हुई है x, तो Tn इज x, Sn इज 148 क्योंकि इक्वल टू 148 है कि सारी टर्म्स का सम 148 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो जो वैल्यू गिवन है मैं पहले वो लिख लेती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ एन टर्म इज गिवन दैट इज 148। तो अब हम इसको सब वैल्यूज को Sn में पुट करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn भी गिवन है 148, n/2 n नहीं गिवन है यहाँ पर, n/2 एज इट इज रखते हैं। a इज 1 प्लस l इज x। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 148 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n 1 प्लस x। तो 148 2 ज़ा करेंगे तो 296 आएगा इक्वल टू n प्लस nx। कुछ इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए। हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं
जो हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, उससे L की वैल्यू x है, x इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 है प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 5n माइनस 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5n माइनस 4। तो ये x है, इस x को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ये पुट करते हैं 296 इक्वल टू n प्लस n इंटू 5n माइनस 4। कैलकुलेट करते हैं n प्लस 5 n स्क्वेयर माइनस 4n। तो ये बन गई इक्वेशन हमारी। फाइव एन स्क्वेयर माइनस 3n, माइनस का 4n है, प्लस का n है, तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये 3n बन गया। अब यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन है, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है। ये 296 भी मैं उधर ले जाती हूँ तो माइनस 296 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेट करके वैल्यूज जो आई हैं वो आई है n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू माइनस 37/5। तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पे हमें n की वैल्यू कंप्लीट चाहिए, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं ये वाली टर्म को। तो n इज इक्वल टू 8 हमने कंसीडर किया, तो जब हम n इज इक्वल टू 8 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5 इंटू 8 माइनस 4 इक्वल टू 5 8 जा 40 माइनस 4 दैट इज 36। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको यहीं से बता देती हूँ। सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। AP इज n स्क्वेयर प्लस 2n, ये गिवन है। डिटरमाइन द AP। पहले तो हमें सीरीज बनानी है। Sn गिवन है और नंबर है n की वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट करेंगे, उसके हिसाब से हमारे पास S1 S2 S3 एंड सो ऑन सारी टर्म्स यहाँ से मिल जाएंगी। पहली टर्म 3, उसके बाद दूसरी टर्म आएगी S2 माइनस S1 करके, जैसे कि अभी T2 दैट इज़ 5। नेक्स्ट टर्म S3 माइनस S2 करके आएगी, तो दैट इज़ 7। तो एंड सो ऑन ये हमारी टर्म्स हैं। अगर हम यहाँ से डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आएगा 5 माइनस 3 2 और फर्स्ट टर्म इज़ 3 दैट इज़ 8। तो ये हमारी एक AP सीरीज हमें मिल गई जिसका डिफरेंस 2 है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। 7th term is 30, 13th term is 54। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी था। T7 is a plus 6d is 30, T13 a plus 12d is 54। यहाँ से हम सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उन वैल्यूज़ को Sn में पुट करेंगे, Sn की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ये इजी है क्वेश्चन, ये आप आसानी से कर सकते हो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब S20 निकालना है हमें, इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड 7th टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब T3, थ्राइस करेंगे तो 3 T3 और उसमें 2 मोर करेंगे तो +2। तो इस तरह से 7th टर्म बन जाएगी। और थर्ड टर्म तो गिवन है सिंपल, तो दोनों टर्म हमने ले ली। T3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d इज 7। 7th टर्म को लिख सकते हैं a + 6d इक्वल टू 3
T3 लिखा था, T3 की वैल्यू क्या है हमारी a+2d+2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। a+2d=7 में जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा। अब हम यहाँ से S20 कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू पहले से ही गिवन थी, 20th टर्म। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। Sum of m term of an AP is the same as the sum of its n terms. Show that the sum of its m plus n term is 0. हमें सबसे पहले गिवन क्या है, Sm = Sn, और हमें m plus n निकालना है वेयर m is not equal to n। सम ऑफ m टर्म का फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिखा, दोनों इक्वल आ गए। उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारे पास आता है हमें वो गिवन है कि सम ऑफ m plus n इज़ 0। तो हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमें मिला ये। अब m plus n वाला फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले में जितनी जगह ये टर्म आएगी वहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं। एस m plus n = 0। ये क्वेश्चन मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ आपको। सम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ m टर्म हम बोलेंगे Sm, वो Sn के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। तो ये सम ऑफ m टर्म्स के लिए आ गया। ऐसे ही हम n के लिए लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बाई 2 इधर भी बाई 2 सेम है, ये कट जाएंगे। बाकी टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, n-1 इंटू d इक्वल टू m 2a प्लस n-1 इंटू d। m की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 2ma प्लस m-1 इंटू md इक्वल टू 2na प्लस n-1 इंटू nd। अभी मैंने m की मल्टीप्लाई इधर अंदर की, इधर m की। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 2am प्लस इस md की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे तो आएगा m² d माइनस md इक्वल टू 2an प्लस n² d माइनस md। ये हो गया। अब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, सब एक साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड पर। 2am प्लस m² d माइनस md माइनस 2an माइनस n² d माइनस md इक्वल टू 0। अब 2a वाली टर्म्स हम अलग अलग कर लेते हैं, बाकी टर्म d वाली एक साथ लिख लेते हैं। 2a वाली टर्म एक ये है, एक ये है, 2am माइनस 2an माइनस 2an प्लस, अब ये सारी टर्म्स एक साथ आ गई, m-n प्लस, हम इस टर्म को m प्लस n m-n लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो हमने उसके हिसाब से ये m प्लस n और m-n में ब्रेक कर दिया। यहाँ पर माइनस है, अब ये माइनस अलग से लूँगी तो ये वाली टर्म हमारे अंदर, सॉरी ये वाली टर्म हमारी कुछ ऊपर से देखना पड़ेगा। ये वाली टर्म माइनस थी ना यहाँ, तो हमें ये प्लस करनी है, ये टर्म यहाँ पर प्लस होगी, तो ये वाली टर्म हमारी सब जगह प्लस होगी। ये वाली टर्म में अब मैं अगर माइनस कॉमन लूँगी तो ये अंदर हमारा m-n बन जाएगा और d बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, 2m-n एज इट इज़, 2a भी था, प्लस
यहाँ पर भी m माइनस एन है और इस टर्म में भी m माइनस एन है, तो हम m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा m प्लस एन और उसके साथ माइनस 1 और यहाँ d इक्वल टू 0। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बाहर आ गई क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन था, तो इस वाली में से ये वाली टर्म बाहर आ गई यहाँ, और यहाँ से ये जब बाहर आई तो यहाँ पे बचा 1, तो इस तरह से रह गया यहाँ। अब ये वाली टर्म और ये वाली पूरी टर्म में हम m माइनस एन कॉमन ले सकते हैं, तो m माइनस एन को मैं कॉमन लेके 0 की तरफ ले जाऊँगी। 2a प्लस ये बाहर आ जाएगा m माइनस एन, यहाँ से भी m माइनस एन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बाहर बच जाएगा m माइनस एन, जो ये हमने ये वाला और ये वाला m माइनस एन कॉमन लिया वो यहाँ आ गया इक्वल टू 0। अब अगर इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं तो m माइनस एन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज m इक्वल टू 0 हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें ऊपर गिवन है कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो हम ये तो ले नहीं सकते, तो हम इसको इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो हम ये लेते हैं ये वाली टर्म, टू ए प्लस m माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, जैसे यहाँ पर ये आई थी ये टर्म। अब हम सम ऑफ m प्लस एन निकालना है, हमें प्रूव करना है कि वो 0 है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बनेगा हमारा m की जैसे हम एस एन लिखते थे तो एस एन में यहाँ n होता था तो सब जगह एन एन आता था, जहाँ जहाँ n होता था वहाँ पे हम m प्लस एन लिखेंगे। तो m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 होता था, तो n माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एज इट इज है। तो ये फॉर्मूला बना। अब ये पूरी जो टर्म अंदर वाली टर्म आई है, ये टर्म हमारी इसके जैसी है, आप चेक कर सकते हो। ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया सारा कुछ, उसकी वैल्यू है 0, तो हम इस पूरी टर्म की जगह 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर m प्लस एन बाई 2 इंटू यहाँ सारे में हम 0 पुट कर देते हैं। तो हम 0 की जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर के साथ, तो वो 0 हो जाता है, एस m प्लस एन बिकम 0। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि सम ऑफ m प्लस एन इज़ 0, ये हमें यहाँ से प्रूफ करना था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप ट्राई कीजिए। इसी के साथ हमारी AP सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आगे वाले किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं GP सीरीज़। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।